बड़े ही हर्ष के साथ ये मैं सभी को एक संदेश दे रहा हूँ कि कुचामन सिटी में पहुँचा हूँ और यहाँ नीम का वृक्ष रोपण इस गौशाला की पावन पवित्र धरती पे इन सभी सज्जनों के सहयोग से हुआ है। यहाँ गौशाला के प्रधान हैं, इनका भी स्वागत मारवाड़ी महासभा की तरफ से मैंने एक श्रीफल भेंट करके किया है, जिसका उपयोग मैं बताता हूँ कि अगर ये श्रीफल अच्छा लगे, अच्छा हो बधारने के बाद तो सबको प्रसाद के रूप में वितरित होगा, और अगर बधारने के बाद अच्छा नहीं निकले तो हवन यज्ञ में ये उपयोग होगा। ये जो नीम का पौधा है, ये मारवाड़ी महासभा के महेश्वरी जी, महेश राठी जी जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, बहुत पहले से लगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन में 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा नीम के पौधे पूरे भारत में लगा चुके हैं। राजस्थान की भूमि पे इनका गांव जो श्रीनगर है, उसके आसपास जितना रेगिस्तान है, इसमें ये चक्री नीम लगाने का प्रोग्राम हर साल करते हैं। और मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि ये इस बार के चक्री नीम प्रोग्राम में, इस श्रीनगर के अभियान में मुझे विशेष उपस्थिति के रूप में विशेष उपस्थिति देने के लिए आमंत्रित किया। और इस क्रम में मैं थोड़ा और जल्दी अपने खेदड़ नगरी से निकल करके आप सभी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए और इस नीम के पौधे को जो है आपके इसकी विशेषता बताने के लिए यहाँ आपके समक्ष आया। तो नीम की विशेषता मैंने कल भी बताई थी अपने प्रवचन में, आज पुनः कि नीम बहुत ही औषधीय पौधा है। नीम को लगाने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। पीपल और बड़ के बाद नीम ही एक ऐसा पौधा है जो हम अपने घर के आगे 4 फुट जगह में भी लगा सकते हैं। ये घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी तरह से इसकी जड़ जो है वो अपने नींव को और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि इसकी जड़ नीचे जाती है, 4 फुट से ज़्यादा नहीं फैलती है। और अगर घर के आगे ये औषधीय पौधा लगा हुआ है तो घर में कीटाणु विषाणु वगैरह भी नहीं आते हैं। और इसमें कि अगर हम घर पे ये पौधा लगा के रखें और इसकी दातन करें तो दांत मजबूत, और अगर हमारे दांत आजीवन मजबूत रहे तो हमारी आंत मजबूत, और अगर आंत मजबूत रही तो जो भी हम भोजन करें उससे जो हमें पौष्टिक तत्व मिलने चाहिए वो मिलते रहे, तो इस जीवन पर्यंत हमारा ये गात, जिसको हरियाणा में गात कहते हैं, ये शरीर मजबूत। तो सबसे ये निवेदन रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नीम का पौधा जहाँ कम जगह भी हो वहाँ लगाएं, और जहाँ ज़्यादा जगह हो वहाँ आप कोई भी पौधा लगाएं। नीम का पौधा 80% ऑक्सीजन देता है। अब संत कहते हैं कि आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो, अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलना पड़ता और ऑक्सीजन अगर बिकने जैसे बिक रही है वैसे लेके चलना पड़ता तो आपको बहुत कुछ सहना पड़ता, बहुत वजन लेके चलना पड़ता। हालांकि चलो चलते चलते आदत हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी रहता प्रॉब्लम। और ये एक नीम का पौधा अपने जीवन काल में जिस रेट से आज ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल रहे हैं, बिक रहे हैं, अपने पूरे जीवन काल में 80 लाख रुपया का ऑक्सीजन देता है। और ये नीम का पौधा आपने लगाया तो ये सिर्फ आपको ही फ़ायदा नहीं देगा, संपूर्ण विश्व के लिए ये फ़ायदे में रहेगा। जहाँ भी ये लगेगा, जब बड़ा हो जाएगा, वृक्ष बनेगा, तो वहाँ टेम्परेचर इसकी छावनी के नीचे 5% कम रहता है, जितना भी टेम्परेचर होगा। तो आज जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो चाहे किसी कारण से बढ़ रहा हो, बहुत ज़्यादा एसी के प्रयोग से भी बढ़ रहा है, क्योंकि एसी बाहर अंदर तो ठंडा करता, बाहर गर्मी निकालता है। तो वो जो बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए आज ज़रूरत है वृक्ष लगाने की। और ये वृक्ष में नीम का वृक्ष सबसे उत्तम वृक्ष, कम जगह में कम समय में लग जाता है। और आप इसको अपने घर में गमले में भी लगा सकते हो। अगर 2 बाई 2 का गमला हो तो आप उसमें लगा दीजिए, 5 साल तक वो उसमें चलेगा। 5 साल के बाद आप कहीं भी जगह देख करके उस गमले को ले जाइए और वहाँ रख दीजिए, और रखने के बाद में उस गमले को जो है थोड़ा सा
डिस्ट्रॉय कर दीजिए, फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए उस गमले को और मिट्टी से उसको ढक दीजिए। तो 5 साल का जो बड़ा हुआ पौधा है वो जो है खराब नहीं कर पाएगा, कोई ख़राब नहीं होगा। और यहाँ तो बड़ी मुझे प्रसन्नता हुई कि हमने नीम का पौधा लगाया है और ट्री गार्ड के साथ लगाया है, और ऐसी व्यवस्था आप लोगों ने बड़ी उत्तम व्यवस्था कर रखी है। अब इसके साथ में मैं ये एक संदेश और देता हूँ कि आज जो स्थिति है, हमारी पारिवारिक स्थितियाँ हैं, ये थोड़ी सी गड़बड़ हैं। हमारे पारिवारिक स्थिति में प्रेम का थोड़ा सा अभाव है, वो प्रेम बढ़ाने का हम सभी ने प्रयास करना है। जहाँ भी कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जो भाई भाई आपस में बातचीत नहीं कर रहे हो, मिले जुले नहीं हो, उनसे जो है काउंसलिंग करके 10-20 लोग ऐसी कोई व्यवस्था बना करके बात करके उनको मिलाने की कोशिश करें। और आज अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि इस गांव के अंदर, इस शहर के अंदर ऐसे कोई भाई हैं, तो आप उनसे मुझे मिलवा सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि उनके दोनों के अंदर जो है प्रेम करवा करके अगर मैं यहाँ से जा सकूँ तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और एक चीज़ कि बहुत ज़्यादा हम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो जो मोबाइल का प्रयोग है उसे हम कम करें, अपने परिवारों में समझाएं कि भाई मोबाइल का प्रयोग बच्चों के सामने तो हम बिल्कुल ना करें। अभी अभी हमारे को लड्डा जी ने बताया कि एक बिरला जी का परिवार है, उस परिवार में घर आते ही मोबाइल जमा करके जो है उस परिवार की जो अध्यक्षा है, माताश्री हैं, मातृश्री, वो सब अपने पास जमा करके रख लेती हैं। और जब उनका भोजन वगैरह सब कुछ हो जाता है, सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, सब अपने अपने कमरों में जाते हैं, तो वो फिर मोबाइल लेकर के जाते हैं। उसके पहले उनके लिए मोबाइल फाउंडेशन है। तो अब देखो, उनके पास इतनी समृद्धि होते हुए, इतना काम होते हुए, इतनी सारी व्यवस्थाएं संभालते हुए भी अगर वो घंटा 2 घंटा घर में मोबाइल के बिना रह सकते हैं, रात को जो है मोबाइल स्विच ऑफ करके सो सकते हैं, तो हम भी ऐसा अगर करें तो हमारे बच्चों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। बच्चे मोबाइल का प्रयोग जो है वो कम से कम करेंगे। अभी मुझे लड्डा जी ने बताया कि जो हम अभी आए सुजानगढ़ से, तो सुजानगढ़ में एक परिवार है, उस परिवार में घर में कोई मोबाइल का इस्तेमाल ही नहीं करता बच्चों के सामने। तो उस परिवार की जितनी माताएं बहनें हैं, जो सज्जन वृंद हैं, वो इस्तेमाल नहीं करते। तो 5 साल का जो बच्चा है वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता, वो मोबाइल मांगता नहीं, मोबाइल के लिए उसको कोई जिद नहीं। ये जिद हमारे कारण हो जाती है, क्योंकि हम, छोटा बच्चा रो रहा है, चलो मोबाइल पकड़ा दिया, देख भाई खुश रहे। अब उससे क्या है, बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आगे आने वाली है। एक आँखों का तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा, उसके बाद शरीर में मोबाइल की रेंज से प्रॉब्लम। तो इन सब बातों को जो है ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को समुन्नत जीने के लिए, फिर वही कल की बात कि परमात्मा से प्रार्थना तो बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जो ये